नमस्कार। हर एक व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। और अचानक हमें लगने लगता है, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। तो इस बातों को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने एक विज्ञान बताया जिसको ज्योतिष बोलते हैं। ऐसा बताते हैं कि हर ग्रह किसी बात के लिए हमारे जीवन में जिम्मेदार है। अगर उन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है तो हमारा जीवन एक सही दिशा में, एक सही ऊर्जा से चलता है। अगर उन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में है तो फिर जीवन में कुछ सही नहीं होता, या फिर हमारे जैसा हम अच्छा सोचते हैं उसके अनुसार वो नहीं होता। तो हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य ग्रह को इस सौरमंडल का राजा बताया गया है। सबसे प्रमुख ग्रह उनको बताया गया है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सूर्य, हमारे शरीर में या हमारे जीवन में सूर्य ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ग्रह को हमें यही नहीं समझना चाहिए कि बस वो कहीं ऊपर है। नहीं, हमारे बिहेवियर में, हमारे विचार में, हमारी भावनाओं से भी वो प्रदर्शित होते हैं। तो सूर्य, अगर हम शरीर की बात करें, जितने भी हमारे शरीर के प्रमुख भाग हैं उन सबका प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह करते हैं। जैसे हृदय, ब्रेन, हड्डियां, तो इन सबको सूर्य भगवान या सूर्य ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर हम अपने आसपास के जीवन की बात करें तो पिता को भी सूर्य के रूप में देखते हैं। अगर हमारा सूर्य एनर्जी या सूर्य ग्रह की एनर्जी हमारे जीवन में सकारात्मक है, बैलेंस है, तो फिर हमारे जीवन में हमें प्रसिद्धि मिलने लगती है, वेल्थ हमें मिलती है, आत्मविश्वास हमारे अंदर भरपूर होता है, हम अपने निर्णय अच्छे से लेने लगते हैं, पिता के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं। और अगर वही शक्ति, वही एनर्जी बैलेंस नहीं है तो ये सब फिर विपरीत होने लगता है ना। कई लोग बोलते हैं, अरे मेरे में वो आत्मविश्वास नहीं लग रहा, मैं अपने डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। तो कैसे सूर्य ग्रह की एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, पिता को सूर्य के रूप में देखते हैं, इसलिए हर रोज आप अपने पिता को प्रणाम कीजिए। तो उससे वो उस सूर्य ग्रह की शक्ति में वृद्धि होने लगती है, वो सकारात्मक होने लगता है। फिर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, चाहे आप 2 ही सूर्य नमस्कार करें, पर हर रोज करने से तब भी उससे हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। इसलिए आप देखो, सुबह सुबह हम सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं मंत्र पढ़ते हुए, वो बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी एनर्जी अपने अंदर समाहित करने के लिए। फिर गुरुदेव की आवाज में बहुत सुंदर सूर्य ध्यान है, सन मेडिटेशन। हफ्ते में 1 या 2 बार करने से भी हम उस ऊर्जा को सकारात्मक और बैलेंस कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्रम, वो भी डेली सुनने से हम सूर्य भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी लिंक भेज देंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखने से हम भगवान सूर्य का आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर आगे हम बाकी ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार।